भारत का युवा पढ़ा लिखा, तेज, स्मार्ट लेकिन राजनीति में बस पोस्टर चिपकाने तक सीमित है। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 28 वर्ष औसत आयु है। लेकिन इस युवा भारत की राजनीति पर आज भी बुजुर्गों का वर्चस्व कायम है। 2024 की लोकसभा में चुने गए 543 सांसदों में से 90% सांसद 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं और लगभग 25% सांसद 60 साल से ऊपर के हैं। यानी जिस देश में युवा बहुमत में है, वहां संसद में उनकी आवाज अल्पमत है। आजादी के बाद की पहली लोकसभा में कई युवा सांसद संसद पहुंचे थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी उस समय महज 27 वर्ष के थे। नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता युवाओं को संसद में लाने के पक्षधर थे। 1970 और 80 के दशक में छात्र आंदोलनों ने राजनीति को नई दिशा दी। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे नेता उसी दौर में 30 की उम्र में सांसद बने। राजीव गांधी 40 की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोलते नजर आए। 2000 के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे युवा तो आए, पर वे भी राजनीतिक परिवारों से ही थे। उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है और जहां 60% से अधिक युवा मतदाता है, वहां से चुने गए अधिकांश सांसद 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। अब राजनीतिक दलों में नेतृत्व सेवा नहीं बल्कि संप्रभुता बन गया है, जहां टिकट वंशवाद और रिश्तेदारी के आधार पर मिलता है। मेहनत करने वाले युवाओं को दरकिनार कर परिवार के वारिसों को प्राथमिकता दी जाती है। 2024 में प्रमुख दलों ने सिर्फ 10 से 12% टिकट 40 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को दी। सवाल ये नहीं कि युवा राजनीति में क्यों नहीं है, असली सवाल ये है कि राजनीति उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन फैसले आज भी वही लोग लेते हैं जो डिजिटल दौर से कटे हुए हैं। युवा तेज फैसले ले सकते हैं, तकनीक समझते हैं और सामाजिक रूप से जागरूक है। वह जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति कर सकते हैं। अब वक्त है उन्हें सिर्फ भीड़ नहीं, नेतृत्व भी दिया जाए।